जी बच्चों, 1.1 एक्सरसाइज का पहला पार्ट। आपके पास एक सिंगलटन सेट मौजूद है। सबसे पहला काम ये करोगे बच्चे, लेट करोगे जी बच्चों। क्या करोगे जी? लेट करोगे। इसे सेट का इक्वल रखोगे, मतलब सेट का नाम दोगे जी। सारे सेट्स को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जी बच्चे। कौन से स्पेल की बात कर रहे हैं जी बच्चे? जी, ये प्रॉपर्टीज है जी, ये प्रॉपर्टीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी। आपके पास कौन सा सेट क्लियर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन? इसको मैं ज़रा करेक्ट कर देता हूँ। ये इसको करेक्ट कर देते हैं जी। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, तो इसको दोबारा लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है। विच विच हैव क्लियर प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज की क्लियर प्रॉपर्टीज। ओके जी, चलें जी, अब काम करना शुरू करें जी। इसमें आपने दो तरीक़ों से करना है, एडिशन से भी चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन से चेक करना है। तो सबसे पहले हम एडिशन से चेक करने लगे हैं। तो इससे यहाँ पे आप लिखोगे एडिशन का टेबल बनाओगे, ठीक है। एडिशन टेबल, और टेबल से हमें पता चलेगा कि भाई ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो एडिशन टेबल क्या है जी? ये टेबल कुछ इस तरह से है बच्चों। आप यहाँ पे बनाओगे जी ऐसे टेबल। सेट में कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है, उसको इधर लिखोगे और उसको इधर भी लिखोगे। सेट के जो एलिमेंट है उसको आपने हॉरिजॉन्टल रो में भी लिखना है, कॉलम में भी लिखना है, और यहाँ पे साइन लिखना है किसके रिस्पेक्टिवली चेक कर रहे हो। आप एडिशन के रिस्पेक्टिवली चेक कर रहे हो तो यहाँ पे एडिशन लिखोगे। अब देखो जी बच्चे, अगर मैं ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है जी? ज़ीरो आता है, ठीक है क्या? अब देखो ज़ीरो को जब ज़ीरो में ऐड करते हैं तो आपके पास ज़ीरो आ रहा है, और ये ज़ीरो आपका उसी सेट से दोबारा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्लियर प्रॉपर्टी है। और क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती थी, ज़रा मैं रिकॉल करवा देता हूँ। क्लियर प्रॉपर्टी आपकी क्या होती थी? मतलब हम दो नंबर्स लेते थे, अब वो कहाँ से आते थे? सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब ये भी तो आपके पास जो सेट गिवन हुआ करेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अब उसमें, अब सेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो आपने उसमें से दो एलिमेंट लिए, जैसे आपने ज़ीरो और ज़ीरो ले लिया इस सेट में से, ठीक है। तो जैसे हम इनको ऐड करते थे, ऐड करने के बाद जो आंसर आता था वो वापस उसी सेट में, सेट ऑफ रियल नंबर में आ रहा है। हम बोलते थे कि जी क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई बात है बच्चे कि जब आपके पास जो सेट है वो है जी ए, और उस सेट में, ए सेट में एक एलिमेंट है, तो उस एक एलिमेंट्स को दो दफ़ा ले लें आप। ज़ीरो ज़ीरो ले लिया आप, ठीक है, और उसको ऐड करके देखा तो आपके पास अगेन ज़ीरो आ रहा है। ये बिलोंग कर रहा है किससे जी? इसमें गिवन सेट से। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस, अब इसका आंसर लिखने लगा हूँ, सिंस ऑल दी सम, since all these sums belongs to the given set, मतलब आपका जो जितने भी सम्स हैं, क्योंकि इसमें मज़ीद सम्स लिए नहीं सकते, एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए आप कहोगे जी ऑल सम्स बिलोंग्स टू द गिवन सेट, दिस इज़ योर गिवन सेट। ये आपका गिवन सेट है। जो आपने सम्स लिए वो सारे के सारे, उनके आंसर्स किससे बिलोंग कर रहे हैं? गिवन सेट से। फॉर एग्जांपल इसी लाइन को मैं, जो मैंने लिखी है उसको फिर नीचे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ई जी, ज़ीरो प्लस ज़ीरो किया हमने जी, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो आंसर क्या मिला है? हमें ज़ीरो मिला है। और हमारा जो ज़ीरो है वो किससे बिलोंग कर रहा है जी बच्चे? वो बिलोंग कर रहा है ए सेट से, हमारे गिवन सेट से। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है जी बच्चे? क्लियर प्रॉपर्टी है जी, क्लोज प्रॉपर्टी है। देयरफॉर, यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर we can say that set A is closed and clear, सेम ही बात है, ठीक है। क्लियर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के रिस्पेक्टिवली आपके पास सेट जो है ये क्लोज्ड है। ये आपके पास एक आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ये एडिशन का टेबल हो गया, एडिशन के रिस्पेक्टिवली आपने आंसर लिखा। अब चेक करोगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे लिखोगे जी मल्टीप्लिकेशन,
टेबल, आप सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे जी, ये आपने ऐसे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। और आपका जो सेट है वो सेट यही है। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, भले इस इधर लिख लें, आप दोबारा लिख लें, सेट इज इक्वल टू जीरो, एक एलिमेंट है, इस उस एलिमेंट को इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। अच्छा जी, जीरो को जब जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, जीरो। जीरो को जीरो में ऐड किया था तब भी जीरो आया था, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया फिर भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी ये ग्रुप क्या है, ये जो सेट है आपका क्या है जी बच्चे, क्लोज्ड है। नाउ यू कैन से अगेन, सिंस ऑल प्रोडक्ट्स, पहले सम की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हैं, अब प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। ऑल प्रोडक्ट्स belong to the given set, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन से गिवन सेट से जी बिलोंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू द जीरो बिलोंग्स टू द ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जो आंसर आ रहा है वो ए सेट में जा रहा है, तो देयरफॉर we can say that set A is closed with respect to, ये WRT को बोलते हैं with respect to मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिवली भी ये क्लोज है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्लोज्ड है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये सेट आपका क्लोज हो चुका है जी बच्चे, ठीक है। कि अब इसे चलें जी, ये तो हमने जीरो को चेक किया। अब आगे बढ़ते हैं जी, जैसे मैंने जीरो को चेक किया इसी तरह से वन को तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। मैं अब आपको दो वाला चेक करके दिखाता हूँ, तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट है जी बच्चे, सेट क्या गिवन है मेरे पास, जीरो माइनस वन, ये एक सेट गिवन है, हमने चेक करना ये क्लोज्ड है या नहीं है। बच्चे इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती, चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले लेट करो, ये सेट ए रख लो, बी रख लो, जो मर्जी रख लें इसे, मैं इसे ए का नाम दे रहा हूँ जी, जीरो माइनस वन, ठीक है। अब इसके लिए मैं टेबल बनाऊंगा, पहले एडिशन का बनाऊंगा फिर मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पे लिखें जी एडिशन टेबल, एडिशन टेबल, ठीक है। और जब आपने टेबल बनाना है तो यहाँ पे प्लस का साइन, बिकॉज एडिशन की बात हो रही है। अब कितने एलिमेंट है सेट के अंदर जी, दो एलिमेंट है, जीरो और माइनस वन, उसको इधर लिखें जी, इधर लिखें जीरो, इधर लिखें माइनस वन, इधर लिखें जीरो और नीचे भी लिख दे माइनस वन, ठीक है जी बच्चे। ये आपने इस जो टेबल बनाना है अब उसमें ये ऐसे लिखना है जी, ठीक है। दोनों एलिमेंट्स को आपने ऊपर भी लिख दिया, पहली रो में भी लिख दिया, इधर नीचे कॉलम में। अब इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स लेते हैं, यहाँ पे हमारे आंसर्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे। जीरो को जीरो में ऐड करो आंसर जीरो आता है, जीरो को माइनस वन में ऐड करो तो आपका आंसर माइनस वन आता है, ठीक है। और माइनस वन को जब जीरो में ऐड करोगे तो माइनस वन आएगा, माइनस वन को जब माइनस वन में ऐड करोगे तो आपके पास माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे देखें, जब मैंने जीरो को जीरो में ऐड किया वो सेट से बिलोंग कर रहा था, जब जीरो को माइनस वन में बिलोंग किया जो आंसर आया वो सेट में जा रहा था, माइनस वन को जब जीरो से जीरो में ऐड किया तो माइनस वन आया, वो भी सेट के अंदर था। लेकिन ये जो माइनस वन और माइनस वन को जब ऐड किया तो माइनस टू आ गया। अब देखो ये माइनस टू तो हमारे सेट में नहीं है, तो भाई ये जो आपकी कंडीशन आ गई, इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सेट है वो क्लोज नहीं है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सम्स जो हैं वो गिवन सेट से बिलोंग नहीं कर रहे। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमारा सेट जो होगा वो क्लोज नहीं होगा, क्लियर प्रॉपर्टी नहीं रखता होगा जी। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे जी, ये टेबल बना लिया, अब नीचे लिखेंगे हम सिंस all sums do not belong to all sums do not belong to the given set, आपके सारे जो सम्स हैं
मतलब जितने आपने सारे यहाँ पे कितने सम्स दिए हैं, 0 को 0 में ऐड किया, 0 को -1 में, फिर -1 को 0 में, -1 को -2, उन सारे सम्स में से एक सम जो आया वो बिलोंग, तो इसलिए इसलिए सारे सम्स जो है वो नहीं होते आपके गिवन सेट में नहीं जा रहे। दैट्स वाई फॉर एग्जाम्पल आपने वैसे अपनी वीडियो जो है टर्न ऑफ रखा करें, बिलोंग्स टू द गिवन सेट। फॉर एग्जाम्पल कैसे, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट -1 प्लस -1, आंसर क्या आया जी, -1 इज इक्वल टू -2 डज नॉट बिलोंग्स टू द ए से बिलोंग नहीं करता। इस एक प्रॉपर्टी ने, इस एक रिजल्ट ने हमारे रिजल्ट्स को वायलेट किया। देयरफॉर we can say that set A is not closed। आपका जो सेट A है वो क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्टिवली हमारा सेट क्या है, क्लोज्ड नहीं है जी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा सेट क्लोज नहीं है जी। क्यों नहीं है, आपको रीज़न समझ आ गई है, आपने रीज़न भी बताई है कि जी उसमें सारे जो सम्स हैं वो गिवन सेट से बिलोंग नहीं करते जी। ओके जी बच्चे, अब मैं चलता हूँ अगला पार्ट, द नेक्स्ट वन। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है अपना, नेक्स्ट पार्ट है जी बच्चे, नहीं बल्कि इसी का मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बनाना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक कर देखते हैं, एडिशन तो चेक कर लिया, क्या पता ये मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन कितने एलिमेंट्स है सेट में जी, 2 एलिमेंट्स है, उसको लिखें 0 -1 हो जाएगा, इसको ऐसे लाइन लगा दें, इसी तरह से मैं इसको भी लाइन लगा देता हूँ, इधर भी आप लिखोगे 0 -1। जो सेट के एलिमेंट है उनको आपने हॉरिजेंटल रो में और वर्टिकल रो में लिखना है। अब मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आ जाता होता है। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आंसर आपका 0 आएगा, और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का 1 आता है। अच्छा, ये बात तो समझ आती है कि 0 सारे बिलोंग कर रहे हैं बच्चे, मैमूना अशरफ बच्चे किसकी बात कर रहे हैं जी, एक्स से क्या एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं बच्चे। एग्जाम्पल जो है ये देखिए मैंने यहाँ से देख के ली, ठीक है ना, ये आपका जो टेबल है मुझे टेबल बता रहा है -1 प्लस -1, ठीक हो गया, -2 होता है आंसर। तो इसी रिजल्ट को देखा जिसने वायलेट किया, जो कि तब ऑल सम्स में नहीं आ रहा था। अच्छा जी, देखें मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखें कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो टेबल से आपके गिवन सेट से बिलोंग नहीं करते। क्यों नहीं करते, ज़ीरो जो है वो तो बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग कर रहा है, और 1 जो है 1 आपका वो सेट में नहीं है, -1 है 1 नहीं है। सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी ये वायलेशन है, ठीक है। सो यू कैन से सिंस all products, आप लिखोगे जी all product don't belong to given set, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल भी देनी होती है, जिस जिस आपके नंबर्स ने वायलेशन की है ज़रा उसको लिख दें। जैसे ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1, आपका आंसर क्या आएगा जी, प्लस का 1। अब ये +1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट से बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर we can say that set A is not closed with respect to multiplication। ये सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है जी बच्चे। देखें मल्टीप्लिकेशन में जब 0 को 0 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 सेट में है, एलिमेंट जो आंसर है सेट में जा रहा है, और इसी तरह से 0 को -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। अब ये भी तो इसमें 0 एलिमेंट भी सेट का हिस्सा है, सेट में है,
इसी तरह से -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आंसर आता है, ये भी सेट के अंदर मौजूद है। -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आंसर आया। अब 1 जो है ये तो आपका अपने आपके सेट में नहीं है, तो भी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम भी दो नंबर्स को कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर जो आना चाहिए वो तो सेट में आना चाहिए। मतलब जिस सेट से आप एलिमेंट लेते हो, आंसर्स भी उसी सेट में होने चाहिए। तो भाई बच्चे, ये 1 जो है इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने तो -1 उसी सेट में से लिया, तो वो आपके पास 1 आ गया। सो वी कैन से दैट सिंस ऑल प्रोडक्ट्स डोंट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स तो सेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है ग्रुप के अंदर नहीं जा रहे, ग्रुप से नहीं बिलोंग कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल दे दी जो नहीं जा रहा था। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सेट ए इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी बच्चे, ये आपके पास जी सॉल्व हो चुका है थर्ड पार्ट। चले जी, अब मैं आप सबको फोर्थ पार्ट करवाता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है, लेट्स सी, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी जी बात। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। हमें गिवन है 1 - 1, इसको चेक करना है जी। सबसे पहले बच्चों क्या करना है जी, लेट करना है, इसके इक्वल लेट करना है, एक इक्वल लेट करना है जी। इसमें कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं जी, 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं। पहला टेबल किसका होगा जी, एडिशन का होगा जी। एडिशन टेबल जो हमें बताएगा कि इसमें ये सम्स हैं या नहीं। इसको लिखे जी इस तरह से, इधर लिखें एडिशन का साइन, 1 आ जाएगा, एंड दूसरा एलिमेंट है -1, यहाँ पर लाइन लगा दें। और इधर भी आप ऐसे लिखे जी 1 एंड -1। अब देखो जी, ये जो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, इस 1 को इस 1 में ऐड करूँगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ से पता चल गया 2 तो इस सेट में नहीं है। 1 को -1 में ऐड करोगे, आंसर 0 आ जाएगा, 0 भी सेट में नहीं है जी। और इसी तरह से जी बच्चे, आप अगर -1 को 1 में ऐड करोगे, आंसर आपका 0 आएगा, 0 भी सेट में नहीं है। और -1 को -1 में ऐड करोगे तो -2 आएगा, -2 भी मेरा क्या है, वो गिवन सेट में नहीं है। तो ये सेट तो आपको वैसे ही नज़र आ गया फ़ौरन से कि भाई इसके जो सम्स हैं सारे के सारे गिवन सेट में जा ही नहीं रहे, इसके जो आंसर्स हैं वो सेट के अंदर नहीं जा रहे, मतलब वो सेट वाले एलिमेंट्स नहीं है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्लोज नहीं है। सिंस ऑल सम्स do not belong to given set, गिवन सेट से मुराद हमारा होता है जी ए। फॉर एग्जांपल, अब बताओगे कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं है। जैसे जी 1 + 1 जो है 2 आया, ये सेट से बिलोंग नहीं करता। इसी तरह से हमारे पास 1 + -1 आया, 0 है, वो भी सेट से बिलोंग नहीं करता। इसी तरह से -1 + 1 लिखा आपने, वो 0 है, वो भी आपका सेट में नहीं जा रहा। और इसी तरह से जी -1 + -1, ये आपका -2 हुआ, और ये भी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। सो वी कैन से दैट सिंस ऑल सम्स डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट, सारे के सारे जो सम्स हैं, दो दो एलिमेंट्स उठा रहे हो, आपकी क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहे। तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो हम कहते हैं जी आपके पास ये क्या है, देयरफॉर वी कैन से दैट द सेट ए, देयरफॉर द सेट ए is not closed with respect to addition, एडिशन के रिस्पेक्टिवली क्लोज नहीं है जी। ठीक हो गया जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको ये क्लोज नहीं है जी। चलें जी, अगर एडिशन के रिस्पेक्टिवली क्लोज नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिवली शायद हो जाए, तो हम चेक कर लेते हैं जी। आप यहाँ पे लिखें मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल में दोबारा वही प्रोसेस होगा जी, लेट करें a इज़ इक्वल टू 1 - 1, ये आपका गिवन सेट होता है। अब इस गिवन सेट के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जी हम। जी बच्चे देखें जी, एडिशन टेबल में बच्चे मैं रिपीट कर देता हूँ फातिमा बच्चे, 1 + 1 + 1 2 होता है। आपके सेट में 2 है कहीं पे? नहीं है जी। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब ऐड करो, आंसर्स जो आने चाहिए वो सारे के सारे आपके सेट में आना ज़रूरी है। अगर सारे के सारे आंसर्स सेट में आएंगे, मतलब सेट वाले एलिमेंट्स आएंगे,
तो वो आपका क्लोज्ड सेट कहलाता है। अगर सेट वाले एलिमेंट्स नहीं आ रहे तो क्लोज नहीं होगा। जब सेट वाले एलिमेंट्स होते हैं तो आप उसको लिखते होते हैं कि जी वो बिलोंग कर रहा होता है। जब सेट वाले एलिमेंट्स नहीं होते, बिलोंग नहीं कर रहा होता है। ये एक लेयर प्रॉपर्टी होती है। तो यही चीज़ होती है ना, हम जैसे ए और बी लेते हैं रियल नंबर में, उनको जब हम ऐड करें बच्चे तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका रियल नंबर से आना चाहिए। जहाँ से आपने एलिमेंट लिए हैं जिस सेट से, उस सेट में दोबारा एलिमेंट का आंसर आना चाहिए ऐड करने के बाद। तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड। ठीक है, जो सेट ये काम नहीं करते, जो एलिमेंट्स ये काम नहीं करते हैं किसी सेट के, तो हम कहते हैं वो सेट पूरा का पूरा क्लोज नहीं होता। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन टेबल लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, ये आपके पास 1 होगा, ये -1 होगा। इसको टेबल को ऐसे लिखे, मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाता है। इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 हो जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 हो जाएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। देखो जी बच्चे, ये सारे 4 के 4 आंसर्स आपको जो नज़र आ रहे हैं सारे के सारे सेट में मौजूद हैं। देखिए 1 भी सेट में है, -1 भी सेट में है, -1 भी सेट में है और 1 भी सेट में है। तो भाई इसमें तो सारे प्रोडक्ट्स जो नज़र आ रहे हैं आपको सेट से बिलोंग कर रहे हैं। नाउ यू कैन से दैट since all products belong to given set, मतलब आपके सारे के सारे रिजल्ट्स जो है वो गिवन सेट से बिलोंग कर रहे हैं जी। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, आपने जो लिखा है, जैसे मैंने लिखा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आया जी 1, बिलोंग्स टू द ए। और आपने जी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 किया, -1 आया, बिलोंग्स टू द ए। ठीक है, फिर आपने क्या लिया जी, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 बिलोंग्स टू द ए। और आपके पास जी -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 बिलोंग्स टू द ए। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ये जितने भी आंसर्स आए थे ये सारे के सारे आपके गिवन सेट में जा रहे हैं। यू कैन से दैट बच्चे कि आपके पास ये जो गिवन सेट है, देयरफॉर द सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिवली क्लोज्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है बच्चे। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्टिवली क्लोज नहीं है। अब देखो एक सेट जो है एडिशन के रिस्पेक्टिवली क्लोज हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के ना हो, या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिवली क्लोज्ड हो सकता है बट एडिशन के ना हो। तो ये आपके सामने है, ये वाला सेट जो हमने लिया, ये विद रिस्पेक्ट टू वो एडिशन तो क्लोज नहीं है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज है जी बच्चों। ये आपका पहला सवाल था जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया जी बच्चे। चलें जी, तमाम बच्चे ज़रा ऐसा करेंगे। अब अगला सवाल खुद चेक करके बताएंगे और तमाम बच्चे चेक करने के बाद जो आंसर्स हैं उसकी पिक्चर लेके ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे जी। चलें जी, दे दूँ जी, सेट दे दूँ आप लोगों को? चलें जी, सेट दे देते हैं। आपका सेट है जी, आपको ये क्लास वर्क है जी, एंड सेट है आपके पास। लेट करो कि ए इज इक्वल टू 1 एलिमेंट है। जल्दी से चेक करके बताएं जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हरी अप, जल्दी से जी, 6 मिनट है आप सबके पास और क्विकली जनाब आपने इसको मुझे दिखाना है जी, भेजना है चेक करके।